दोस्तों, जीवन युग यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा के जाने माने अभिनेता और विलन प्रेम चोपड़ा की। आशा करता हूं आप शुरू से आखिर तक सुनते रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरू से। रणवीर लाल और रूपरानी चोपड़ा के 6 बच्चों में से तीसरे चोपड़ा का जन्म 23 सितंबर 1935 को लाहौर में हुआ था। भारत के विभाजन के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनका मूल पालन पोषण हुआ। उन्होंने शिमला के एसडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई की। उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर या भारतीय प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बने। चोपड़ा ने शिमला में अपनी स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, क्योंकि उनके पिता जो एक सरकारी कर्मचारी थे का तबादला कहाँ वहाँ हो गया था। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कॉलेज के नाटकों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। अपने पिता के आग्रह पर उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की, फिर बॉम्बे वर्तमान मुंबई चले गए। अपनी पहली फिल्म के तुरंत बाद उनकी मां के मुंह का कैंसर हो गया और उनका निधन हो गया, जिससे उनकी 9 वर्षीय बहन अंजू की देखभाल उनके पिता और उनके 4 अन्य भाइयों को करनी पड़ी। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को चेतावनी दी थी कि वे तभी खुश रहेंगे जब उनकी बहन खुश रहेगी, और प्रेम अपनी बहन को अपनी पहली बेटी मानते हैं। जाने माने लेखक निर्देशक लेखक टंडन ने प्रेम के लिए उमा का विवाह प्रस्ताव रखा। उमा कृष्णा कपूर राज कपूर की पत्नी प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की छोटी बहन थी। इस दंपत्ति की 3 बेटियां हैं, रकीता, पुनीता और प्रेरणा चोपड़ा। रकीता का विवाह फिल्म प्रचार डिजाइनर राहुल नंदा से हुआ है, जो लेखक और पटकथा लेखक गुलशन नंदा के पुत्र है। उनकी एक बेटी और है, जिसका नाम ऋषानंदा है। पुनीता बांद्रा मुंबई के उपनगर में बिंड चाइम्स नामक एक प्री स्कूल चलाती है, और उनका विवाह गायक और अभिनेता विकास भल्ला से हुआ है। प्रेरणा का विवाह बॉलीवुड अभिनेता शर्मन जोशी से हुआ है, जो अरविंद जोशी के पुत्र है। चोपड़ा मुंबई के बांद्रा स्थित पाली हिल में एक डुप्लेक्स अपार्टमेंट में रहते हैं। उनके 7 पोते पोतियां हैं, सांची, खयान, वीर, ऋषा, वारियान और वियान। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में उनका अपने 4 भाइयों में से 2 से संबंध टूट गया। चोपड़ा ने 1980 में दिल्ली में एक बंगला खरीदा था, जो उनके और उनके पिता की संयुक्त संपत्ति थी, और उनके पिता और एक भाई वहां रहते थे। चोपड़ा ने अपने भाई को दिल्ली में नौकरी दिलवाई और उन्हें बंगले में रहने के लिए कहा, लेकिन उनके पिता को अपनी मृत्यु से एक दिन पहले अपने एक भाई के पक्ष में वसीयत पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिससे चोपड़ा का बंगले पर अधिकार समाप्त हो गया। बाद में उसी घर पर आयकर विभाग का छापा पड़ा और उनके भाई ने छापे के दौरान कहा कि चोपड़ा ने उन्हें बंगले दिया था, लेकिन घर अभी भी प्रेम चोपड़ा के नाम पर था। चोपड़ा के मुंबई में 2 अन्य घर भी हैं, जिन्हें उनके अन्य भाइयों ने उन्हें बिना बताए सस्ते में बेच दिया, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। उनकी जीवनी, जिसका शीर्षक प्रेम नाम है मेरा चोपड़ा है, जिसे उनकी बेटी रकीता नंदा ने लिखा था, अप्रैल 2014 में जारी की गई थी। और शिमला में चोपड़ा ने अभिनय की में रुचि विकसित की, क्योंकि उन्होंने अपने कॉलेज के कई दिनों में कई नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था। अपने माता पिता के कड़े विरोध के बावजूद वह बॉलीवुड फिल्मों में अभिनय करने के अपने सपने को पूरा करने के लिए बॉम्बे जाने में कामयाब रहे। अपनी शुरुआती दिनों में वह मुंबई के कोलाबा में गेस्ट हाउस में रहे। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए फिल्म स्टूडियो का दौरा करना शुरू किया। प्रतिक्रिया उत्साहित नहीं थी। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में गुजारा करने के लिए उन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हुए द टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी कर ली। वे बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अखबार के वितरण का काम करते थे, और उन्हें महीने में 20 दिन दौरे पर रहना पड़ता था। चोपड़ा अपने एजेंटों को स्टेशन पर बुलाकर अपने दौरे का समय कम कर लेते थे, ताकि वे जल्दी लौट सके। इस तरह जो दौरा आमतौर पर 20 दिन में होता था, वह 12 दिन में पूरा हो जाता था, और वे बाकी समय की स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो में जाने में बिताते थे। एक दिन उपनगरीय ट्रेन में यात्रा करते समय एक अजनबी ने उनसे बात की और पूछा कि क्या वे फिल्मों में काम करने में रुचि रखते हैं। चोपड़ा ने सहमति में सिर हिलाया और उस अजनबी के साथ रणजीत स्टूडियो गए, जहां चौधरी करनैल सिंह के निर्माता एक हीरो की तलाश में थे। पंजाबी निर्माता जगजीत सेठी ने उन्हें पंजाबी फिल्म चौधरी करनैल सिंह में स्थापित स्टार जलील
के हीरो के रूप में मौका दिया। उनकी यह पहली फिल्म भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित एक हिंदू मुस्लिम प्रेम कहानी थी। यह एक बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म ने पंजाबी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। उन्हें पहली अपनी फिल्म के लिए 2500 रुपये का भुगतान किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पंजाबी फिल्मों जैसे सपानी और हिंदू फिल्मों जैसे वो कौन थी, शहीद, मैं शादी करने चला और तीसरी मंजिल में काम किया। अब उनके द्वारा की गई कुछ फिल्मों पर नज़र डालते हैं जो जीवन काल में उन्होंने की। डॉक्टर विद्या चौधरी, करनैल सिंह, हिंदुस्तानी, मैं शादी करने चला, ए धरती पंजाब दी, सपना, वो कौन थी, शहीद, सिकंदर ए आजम, निशान, पूनम की रात, मेरा साया, कुंवारी, सगाई, तीसरी मंजिल, लाइट हाउस, आमने सामने, उपकार, दुनिया, झुक गया आसमान, हाय मेरा दिल, दो रास्ते, एक श्रीमान एक श्रीमती, राज के रूप में परदेशन, अनजाना, वारिस, डोली, प्रेम पुजारी, समाज को बदल डालो, पगला कहीं का, पूरब और पश्चिम, हिम्मत, जवाब, यादगार, कटी पतंग, हरे रामा हरे कृष्णा, प्यार की कहानी, लगन, हलचल, आप आए बाहर आए, दास्तां, राजा जानी, गोरा काला, अपराध, बेईमान, रास्ते का पत्थर, बॉबी, जुगनू, झील के उस पार, गहरी चाल, छिपा रुस्तम, नफरत, कीमत, दागे, पोएम ऑफ लव, बेनाम, अजनबी, जब अंधेरा होता है, प्रेमनगर, वचन, पॉकेटमार, काला सोना, दो झूठ, दो जासूस, राजा, सन्यासी, महबूबा, लगाम, बेराग, बारूद, महाचोर, दो अनजाने, त्याग, इमाम धर्म, कसम खून की, जागृति, आधा दिन आधी रात, आधा, डार्लिंग डार्लिंग, बगदाद का चोर, जादू टोना, ड्रीम गर्ल, दिलदार, दिल और दीवार, फांदेबाज, देश परदेश, आज़ाद, दो मुसाफिर, त्रिशूल, काला पत्थर, झूठा कहीं का, द ग्रेट गैम्बलर, बेबस, दोस्ताना, आंचल, अली बाबा और 40 चोर, लूटमार, सबूत, धन दौलत, निशाना, राम बलराम, एक और एक 11, शक्का, नसीब, क्रांति, आसपास, सनसनीदा, सेंसेशन, सवाल, देश प्रेमी, गोपीचंद जासूस, हथकड़ी, दो दिशाएं, खुददार, रक्षा, फर्ज और कानून, मवाली, बंधन, कच्चे धागों का, बीटा, साउटेन, प्रेम, तपस्या, जानवर, दौलत के दुश्मन, पुकार, अंधा कानून, आवाज, मंजिल, मंजिल, दुनिया, राम तेरा देश, मकसद, घर एक मंदिर, तेरी बाहों में, भवानी जंक्शन, ऊंचे लोग, मर्द, टेलीफोन, सीतामगर, अर्जुन, सरफरोश, राम तेरे कितने नाम, ब्रांड 303, काली बस्ती, 3D सामरी, हकीकत, आज का दौर, अविनाश, प्रीति, इल्जाम, स्वराग से सुंदर, वापसी, शत्रु, सेवरिये वाली गाड़ी, नगीना, इंसाफ की पुकार, हरीसत, हवालात, मजाल, कलयुग और रामायण, हुकूमत, मर्द की जुबान, वतन के रखवाले, महावीर, 4 9 की सौगंध, शुक्रिया, शहंशाह, मेरा मुकद्दर, मेरा शिकार, गुनाहों का फैसला, सागर संगम, सिक्का, दाता, दाना पानी, अभिमन्यु, जंगबाज, गिरेबान का दाता, रखवाला, क्लर्क, संतोष, सच्चे बोल, जोशिल्य, इंदिरा, देव पेच, आखिरी बदला, 5 पापी, कानून की आवाज़, कानून का हर्ज, मिट्टी और सोना, घराना। और ये इनके द्वारा की गई कुछ फिल्में थी। और दोस्तों यही थी प्रेम चोपड़ा की जीवनी। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आपको जीवनी बेहद ही पसंद आई होगी। यह एक उम्दा श्रेणी के विलन रहे और भारतीय हिंदी जगत सिनेमा में इनका बड़ा योगदान रहा। और दोस्तों अब ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसी ही लोगों की, अभिनेताओं की, विलनों की जीवनी सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।